एक शख्स जिसकी उम्र करीब 48 साल है, दबे पैरों से सीधा पुलिस थाने की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ तो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो डर है वो साफ दिखाई दे रहा है। उसकी सांसें फूली हुई हैं, साथ ही साथ हड़बड़ाहट के कारण वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। उसके हाथ में एक लिफाफा है और लिफाफे के अंदर कुछ भरा हुआ है। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी को अपना हाथ दिखाकर साफ मना कर देता है और सीधा पुलिस थाने के अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद वो थानाध्यक्ष के सामने बैठता है कुर्सी पर और उस लिफाफे को उनके सामने रखते हुए कहता है कि साहब उसको बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है, कहीं ऐसा ना हो उसको अपने साथ कुछ ऐसा करना पड़ जाए जिसकी वजह से उसका परिवार अकेला रह जाए। अब तो पुलिस उससे पूछती है कि भाई हुआ क्या है, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो, पानी पी लीजिए, कहानी क्या है हमको बता दीजिए ताकि हम आपकी अच्छे से मदद कर सकें। अब पुलिसकर्मी ने ये सब बोल तो दिया। वो उधर वो जो आदमी है जिसका नाम सुनील कुमार है, बड़ी ही बेसब्री से अपने माथे के पसीने को पहुँचते हुए कहता है कि साहब वो 50 लाख रुपए कहाँ से ला कर दे। उसने जैसे तैसे करके 15 लाख रुपए का इंतजाम किया है। 5 लाख इस लिफाफे में बंद हैं और ये उनको ऐसी महिला को देने जा रहा है जिस महिला ने उसको लगातार धमकी दी है कि उस आदमी ने उसके साथ सेक्स किया है और अब वह जो महिला है 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रही है। उससे कह रही कि 50 लाख रुपए दे, नहीं तो उसको यानी कि गलत आरोपों में फंसा देंगे और वो ज़िंदगी भर जेल में तो सड़ेगा ही, वो घर पर और कहीं दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। साहब वो बहुत ज़्यादा तरीके से दुखी है, परेशान है, उसकी जान बचा लीजिए। अब तो पुलिस पूरे मामले को सुनती है, समझती है, उससे आगे की जानकारी लेती है, लेकिन उससे पहले वो उसका ढाढ़स बंधाते हुए कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मामला आप पुलिस के सामने आ गया तो पुलिस मतलब बड़े अच्छे ढंग से आपकी मदद करेगी। दोस्तों यहाँ पर पुलिस अब एक ऐसा जाल मतलब बुनती है, उस जाल के अंतर्गत यानी कि उस सुनील कुमार से कहा जाता है कि तुम ये रुपए लेकर उस महिला के पास जाओ, और जब वह वहाँ पर जाता है तब जाकर पुलिस को कामयाबी मिलती है 2 महिलाओं को गिरफ्तार करने में। जो महिलाएं सेक्सटॉर्शन का गलत जो रेप केस है वो बनाकर उन लोगों से लगातार लूटपाट कर रही होती हैं और उन्होंने उन लोगों से बहुत सारे पैसे भी हड़पे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, एक एक बात आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जयपुर राजस्थान से। जयपुर जो कि अपनी शोहरत के लिए, राजसी ठाट बाट के लिए, रंग बिरंगी गलियों के लिए, बड़े ही अच्छे हिसाब किताब के लिए जाना जाता है। सभी लोग ज़िंदगी में एक बार तो जयपुर जाने की कोशिश ही करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यह बात नहीं जानते होंगे कि जयपुर में कुछ ऐसा भी होता है जिसके बारे में शायद आप लोग दोबारा जयपुर जाने के बारे में सोचें भी। जयपुर के अंतर्गत आने वाला यह चित्रकूट थाना क्षेत्र, जहां पर सुनील कुमार दबे पैरों से वहां पहुंचा तो है, पुलिस को पूरी कहानी बताई है। अब पुलिस यहां पर अब उस आदमी सुनील से कहते हैं कि एक काम करो, इन पैसों को अपने पास रखो और तुम उनके कहने के अनुसार यानी कि उन महिलाओं से बात करो, उनको होटल में बुलाओ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब बस वो जो सुनील है मतलब कि उसको हिम्मत तो मिलती है, भैया पुलिस ने कह दिया तो बिल्कुल हिम्मत तो मिलेगी। वो अब खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है साहब, वो आज शाम को उन महिलाओं से मिलने वाला है। अब पुलिस उस आदमी की लोकेशन वगैरह सब ट्रैक लगा दिया। अब यहाँ पर जैसे वो शाम होती है, सुनील उन लिफाफे को लेकर सीधा उस होटल में पहुँचता है। उस होटल में वो देखता है कि वहाँ पर तो पहले से दोनों औरतें मौजूद हैं, यानी कि इंदु वर्मा और मीतू पारिक नाम की, जिनकी उम्र करीब 47-48 साल है। वो दोनों यानी कि टेबल पर बैठी हुई हैं। वो सुनील जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए कदमों से वहाँ पहुँचता है और उनसे कहता है कि ये लो पैसे जो तुमने मांगे थे। अब यहाँ पर वो महिला कहती है कि हमको नगद रुपए नहीं चाहिए, हमको चाहिए चेक जो कि हमारे नाम से हो, हमको वो चेक चाहिए, हमें तुमसे नगद नहीं चाहिए। साथ ही साथ वो महिलाएं कुछ स्टाम्प पेपर भी निकालती हैं। उन स्टाम्प पेपर पर लिखा होता है कि हम इन पैसों को अपनी मर्जी से इन महिलाओं को दे रहे हैं
ताकि हमारा मामला आगे ना बढ़े, इसीलिए इस पर अब तुम साइन भी कर दो। जैसे ही ये कहानी मतलब बनती है, और पुलिस ने तो उन आदमी को बड़ी तैयारी से भेजा था, यहाँ पर वो 2 चेकों को भी निकालता है, उन पर अपने साइन करके जैसे उन महिलाओं को देता है। अब महिलाएं उस चेक को ले जाती हैं, यहाँ पर वो जो सुनील है उस स्टैम्प पर साइन भी कर देता है। अब जैसे ये पूरी प्रक्रिया हुई, वो जो सुनील है घबरा तो रहा ही था, वो वहाँ से उठ खड़ा होता है और सीधा बाहर निकल जाता है। दोस्तों इतने में ही जो पुलिस वहाँ पर मौजूद थी सिविल वर्दी में, वो तुरंत उन महिलाओं के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई तुमने जो गेम खेलना था वो खेल चुकी, अब एक काम करो अपने आप को सौंप दो उनको, क्योंकि अब कहानी तुम्हारी पकड़ी गई है। जैसे ही उन महिलाओं को ये बात पता चली, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, घबरा गई, सांस फूलने लगी भैया, माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। अब पुलिस ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, चेक वगैरह सब निकलवाए, हाथ धुलवाए तो रंगीन, कहानी क्लियर। अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के बाद सीधा जब चित्रकूट थाने में लेकर आते हैं, तब उनसे जब पूछा जाता है तो यहाँ उनके जो मोबाइल नंबर से जो व्हाट्सएप वगैरह है ना, उनकी जो जानकारी निकाली गई, रिट्रीव किया गया डाटा, तो भाई साहब पता चला कि ये महिलाएं अभी हाल फिलहाल में 4 लोगों से इस प्रकार का पूरा गेम खेल चुके हैं और उन लोगों से बहुत सारे पैसे भी हड़प चुके हैं। अब तो पुलिस उनसे पूछती है कि आप लोग इस काम को करते कैसे हो, ये तो बताइए। तो यहाँ पर जो मीतू पारेख और इंदु वर्मा है, उनसे जब पूछा गया तो दोनों महिलाएं बताती हैं कि वो उनकी नज़र जो होती है वो बड़ी बड़ी पार्टियों में होती है, यहाँ पर वो जो बड़े कारोबारी होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उन पर उसकी नज़र होती है। और कहीं ना कहीं वो किसी संपर्क से उनसे मोबाइल नंबर ले लेते हैं, अपना नंबर दे देती हैं, सच संवर को जाती हैं। अब ये जो लालच है महिलाओं का, ये तो भाई किसी को भी चक्कर दिवा दे। ये दोनों महिलाएं उनसे बात भी करती हैं, ऑनलाइन बात भी करती हैं, और फिर उनको एक होटल में बुलाती हैं। और होटल में आप समझ रहे हो क्या होता होगा, उधर वो होटल में एक महिला तो भैया बिस्तर पर होती है, दूसरी महिला उनकी वीडियो बना लेती है छुपकर। अब सारा काम हो गया, करने के बाद वो अपने अपने घर गए, लेकिन अगले ही दिन उनके पास छोटी छोटी क्लिप बनाकर भेजी जाती है, भैया ऐसा है तुम फंस गए हो, अब 50 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, मतलब कि फिर उनसे वसूली तैयार। और इसी तरीके से वो महिलाएं इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम भी देती हैं। अब आप सोचिए ज़रा, उन महिलाओं की सार्थकता कितनी भयंकर होगी। मतलब दोनों इस पूरे गेम को खेलती हुई हैं, किसी के पास कोई जाती है, किसी के पास कोई जाती है, और दोनों महिलाओं ने पूरा गेम बना रखा है और लगातार लोगों से, किसी से 2 लाख लिए, 5 लाख लिए, किस्तें बांट रखी हैं, किसी से आरटीजीएस कराया, किसी से नगद लिए, किसी से चेक लिया, बस इसी प्रकार से उन लोगों को फंसा रखा है। वो सुनील भी इसी तरीके से उन महिलाओं के चाल में फंस गया था। अब जो सुनील है वो तो हिम्मत करके पुलिस के पास पहुंच गया। अब पुलिस की जो दबिश थी, जो गेम था, उसमें वो महिला फंस गई, तब जाकर ये पूरा मामला सॉल्व हुआ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस थाने के जो थानाध्यक्ष हैं अंतिम शर्मा जी, वो बताते हैं कि आजकल महिलाओं ने इस प्रकार का नया हथियार चला रखा है। पहले तो वो लोग अपने बॉडी को दिखाती हैं, पुरुषों को आकर्षित करती हैं, उसके बाद फिर वो काम भी कर लेती हैं, उसके बाद मतलब उन पर सेक्सटॉर्शन करती हैं, पैसे मांगती हैं। अब आदमी अपनी इज्जत के लिए तो वही करेगा। अब एक आदमी के तो मैसेज यहाँ तक पढ़ने को मिला कि वो कह रहा है भैया मैंने 20 लाख तो आपको दे दिया, अब 30 लाख वो कहाँ से लाए। आप कुछ समय का इंतजार कीजिए, वो अपनी कंपनी को गिरवी रखने वाला है, उसके बाद ही वो आपको 30 लाख रुपए देगा। आप सोचिए ज़रा, क्या बात है यार, क्या इज्जत है, क्या घर परिवार, क्या है मोहब्बत। अरे यार, तुम चंद 1-2 मिनट के मज़े के लिए सब कुछ कुर्बान है तरीके। यार हद कर रखी है इंसान। मतलब मैं उन महिलाओं को दोषी नहीं बता रहा, मैं उन पुरुषों को भी दोषी बता रहा हूँ। आखिर तुम्हें उन महिला से क्या चाहिए था भाई? यही, वो तो आप अपनी पत्नी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन एक ही सब्जी खा खा कर तंग आ गए होंगे ना, इसीलिए तो तुमने ये विचार किया। लेकिन मैं बताऊँ आपको, वो बड़े सात्विक लोग होते हैं जो बड़े ही तसल्ली से, संतोष से अपना जीवन यापन करते हैं। आपके बस की बात नहीं है। आप जो ये काम कर रहे हो, आपको उसके बाद का जो परिणाम है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। अब भुगतो, कर लो, किसी का क्या उखाड़ लोगे।
तुमको लगता होगा कि तुमने अपनी इज्जत बचा ली, नहीं, उस झूठी इज्जत को बचाए रखने के लिए आपने अपना पैसा, ज़मीन, जायदाद, कारोबार सब कुछ तो गंवा दिया, फिर क्या करोगे भाई? यार हद की बात है। ठीक है, अगर आप इसी चंगुल में फंस भी गए हो ना, सीधा पुलिस थाने जाइए, पूरी घटना बताइए, परिवार को बताइए। वो लोग आपके साथ हैं, वो आपके बुरे वक्त में आपको ताने नहीं देंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे और आपसे कहेंगे कि आप परेशान मत होइए, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और वो लोग हमेशा से हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन हमारी गलतफहमी होती है कि हम इन बातों को भूल जाते हैं। दोस्तों, पुलिस ने उन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार तो कर लिया, उनको अब जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी। मामला दर्ज है। तब जाकर उस सुनील की सांसों में सांस आई है। बड़ी ही तसल्ली से पुलिस को धन्यवाद देते हुए सुनील अपने घर चला जाता है। मामला अब कोर्ट में लंबित है। अब देखो भाई कोर्ट में क्या फैसला आएगा। हालांकि वो महिलाएं अब जल्दी बाहर नहीं आने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर जो थाना अध्यक्ष अंतिम शर्मा जी हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा है कि इन महिलाओं के पीछे कोई बड़ा गिरोह भी हो सकता है। अब वो लोग क्या करते हैं, प्रक्रिया तो उनकी समझ में आ गई, लेकिन कौन कौन लोग उनके साथ जुड़े हैं, अभी पुलिस उन महिलाओं को रिमांड पर रखेगी और उनसे जब पूछताछ करेगी तब मालूम चलेगा कि एक्चुअल में उनके साथ कौन कौन लोग इस पूरे गिरोह में सम्मिलित हैं और कैसे किन किन डिवाइसों का सहारा लेकर ये लोग उनकी वीडियो बनाती हैं, फ़ोटो भी खींचती हैं और फिर उनको ज़बरदस्त तरीके से धमकी भी देती हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब आगे क्या होता है पूरी जानकारी हम लोग आपको बताएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो यही लगता है कि भैया इन महिलाओं से आप अपने आप को कैसे बचाओगे। मैं ये नहीं कहता कि हर महिला ऐसी ही होती है, लेकिन जब भी मौका मिलता है हर महिला ऐसा ही काम कर सकती है, ये पक्का है। मानो मत मानो वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन कहा जाता है भैया इन लोगों से थोड़ा सा सावधान सतर्क रहने की अत्यधिक आवश्यकता है। भले ही आपकी घर में कोई भी हो, अब वो माँ रूप में भी मौजूद हैं, पत्नी रूप में मौजूद हैं, बहन रूप में मौजूद हैं, बेटी रूप में मौजूद हैं, बेटे की बहू के रूप में मौजूद हैं, लेकिन कौन आदमी क्या करता है मामला तो आपको समझना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद,